कि शहर तैबा का, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। अब ज़्यादा तमहीद का वक्त नहीं है, लिहाजा मेहरत मौलाना मुफ्ती सुहैब साहब दामत बरकातुहुम उस्ताद मोहतरम हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और कुछ अहम बातें करना चाह रहे थे आप हजरात से, कुछ वो तशरीफ़ लाएँ और वो आप ऐलान फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, एक ऐलान करना है और गुजारिश ये है कि चूँकि ये हम सब का काम है, इसलिए उस पे हम सबको दूसरे कामों को छोड़कर अमल इंशाअल्लाह करना है। अपनी सबकी निजी ज़रूरत, हमारे और आपके अंदर एक बड़ी गलत फहमी जो आ गई है कि भाई इस ज़माने के अंदर हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारी अपनी कोई हुकूमत नहीं बनती है तो हमें वोट वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदमी बड़ी गलत फहमी में है। आप हजरात मुल्क के हालात को देख रहे हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर से नए नए कानून बनते चले जा रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से मुसलमानों की जो शहरियत है, यानी इनको जो हिंदुस्तान में रहने का एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि ये हिंदुस्तानी हैं, इस चीज़ को इनका ख़त्म कर दिया जाए, ये हक़ ही ख़त्म हो जाए। ये न माना जाए कि ये हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इनकी जगह कहीं और है, वहाँ जाना पड़ेगा। अभी आपने देखा पिछले सालों में पूरे मुल्क के अंदर मर्दों ने तो नहीं किया ज़्यादा, लेकिन हमारे औरतों ने बड़े बड़े एहतजाजात किए। शाहीन बाग हमारा जो है बहुत मशहूर है, आपके लखनऊ का जो एहतजाज मशहूर है, देवबंद का है। इस तरीके से पूरे मुल्क में हज़ारों जगह पे एहतजाज हो रहा था, क्योंकि हुकूमत हिंद ने ये कानून पास कर दिया है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, अगर वो सर्टिफिकेट ना दिखा पाए मुसलमानों को छोड़कर तो हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, जो बाप दादा से रह रहे हैं, सैकड़ों साल से रह रहे हैं, हज़ारों साल से जिनके नस्लें यहाँ आबाद हैं, ज़मीन जायदाद वाले हैं, अगर उन्होंने अपने हिंदुस्तानी होने का प्रूफ नहीं किया और ये साबित नहीं कर पाए हमारे बाप दादा यहीं के थे, उनको फिर यहाँ से निकाला ही जाएगा। उनके लिए दूसरे सेंटर बना दिए गए हैं, जहाँ के अंदर जैसे फार्म में मुर्गियाँ भरी जाती हैं ना, उसी तरीके से भरने के बहुत सारे सेंटर बने हुए हैं। हंसिए ना, मजाक की बात नहीं है, तो वक्त बताएगा क्या होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। उस वक्त के आने से पहले पहले हमको अपनी भी हिफाजत करनी है, अपने कौम की और अपने घर वालों की भी हिफाजत करनी है। हम लोग इतने गफलत में हैं, बारहा ये देखा जाता है, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, इलेक्शन होता है, हम जाते हैं, हमारे घर की औरतें जाती हैं, पता चला वहाँ नाम में गलती है, वापस कर दिया जाता है कि आपका नाम सही नहीं है। उस वक्त तो बड़ा गुस्सा आता है कि हम तो यहीं के हैं, हमारे फुला शौहर है, फुला बाप हैं, उनके बेटे हैं, मुझे वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। आने के बाद ये चीज़ फिर ख़त्म हो जाती है, आदमी भूल जाता है। और आजकल याद रखिए, सिर्फ कागज़ बोलता है। जिसके पास सनद है, सर्टिफिकेट है, सबूत है तो ठीक है, वरना कोई मतलब नहीं। और आने वाला जो वक्त है, अभी तो कुछ धप्पलबाजी भी चल जाती थी, नाम गलत हो गया, इमला गलत हो गया तो चल जाता था, लेकिन पूरा निज़ाम जो हो रहा है, चूंकि डिजिटल इंडिया बन रही, एक एक हर्फ, एक एक मात्रे का फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे पासपोर्ट आप लेने जब जाते हैं, आपके जो भी प्रूफ लगते हैं, अगर कहीं जरा सा भी फर्क है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो प्रूफ लिया नहीं जाता। अगर हम और आप थोड़ा सा तवज्जो नहीं किए
तो हमारे ऊपर बड़े हालात आ जाएंगे। एक तो आप वैसे ही बहुत कम तादाद में ज्यादा नहीं है, इसके अलावा ये है कि कम से कम 30% तो 20% ऐसे लोग हैं जिनका नाम ही नहीं है, और जिन लोगों का नाम है ही है उनके अंदर कम से कम 30% लोगों का नाम ही गलत हो जाता है, वो भी वापस हो जाते हैं। और फिर आगे चल करके जब वोट डालने का मसला आता है तो हमारी जो वोट डालने की फीसदी मुसलमानों की होती वो खुद कम हो जाती है। इनकी कहानी ये है कि हमको सियासत से क्या लेना, वोट देने से हमें क्या मिलेगा, मिलेगा नहीं। ये अपने वजूद को बरकरार रखने का एक बड़ा जरिया है। अगर हमने उसको नहीं किया तो ये समझ लीजिए एक बहुत बड़ा जुल्म अपने ऊपर हमने किया है, अपने मजहब के ऊपर किया है। तो ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकालिए कि इस वोट का ताल्लुक इस्लाम से या मजहब से नहीं है, इसका बहुत बड़ा मजहब ताल्लुक है। आप इसको अलग मत मानिए। वोट देना हर हिंदुस्तानी का अपना एक हक है, उसको इस्तेमाल करना भी जरूरी है। मिसाल के तौर के ऊपर 4 कैंडिडेट आपके इलाके में खड़े हैं। एक कैंडिडेट ऐसा है जो आपके क्षेत्र का अच्छा काम कर सकता है, उसके अलावा 3 कैंडिडेट और हैं। हम उनमें से एक को अच्छा समझते हैं कि इसके जरिए से हमारे क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र तरक्की करेगा, लोगों की जरूरतें पूरी होंगी, इनके जरिए से अमन व अमान कायम होगा। अब अगर हमें ये मालूम है कि इन चारों में सबसे अच्छा ये आदमी है और आपने उसको जाकर के वोट नहीं दिया, तो ये समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ये मत समझिए हम नहीं गए। जिस तरीके से एक वाकया होता है, आपने देखा कि यहां फुला ने फुला को मार दिया है, अब 2 आपस में झगड़ गए, आप वहां मौजूद थे, किसी शख्स ने किसी को मार दिया। मुकदमा जब जाएगा, जब उसमें गवाही पेश की जाएगी, अगर मार खाते हुए शख्स को किसी ने देखा है और अगर वो उसको बुलाए कि भाई तुम चल के बता दो हाकिम के सामने कि हाँ हमको फुला ने मारा है, अब अगर जिसने देखा है वो जा करके अगर गवाही नहीं देता है तो यूं समझ लीजिए कि वो नाजायज और हराम काम करता है। किसी का हक अगर दब रहा है, किसी का हक मारा जा रहा है, हमें मालूम है कि इसका हक है, ये सही तौर पर ये इसी की चीज है, और उसके बाद हमने जाकर के गवाही नहीं दिया उसके मुआफिक, अगर हमसे मुतालबा किया गया, चाहा गया कि गवाही दे दें, तो समझ लीजिए हम नाजायज और हराम काम करने वाले हैं। इसी तरीके से हमारी इस वोट का भी मसला है। ये वोट हमारा एक कानूनी हक है, मुसलमानों का एक हक है, और इसके लिए जो प्रूफ हैं वो हमारे लिए एक सर्टिफिकेट और सनद की हैसियत से हैं। हिंदुस्तानी होने की एक सर्टिफिकेट है, एक तस्दीक है कि हम हिंदुस्तान के हैं। इसलिए हमें और आपको इसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हालात आते हैं, वक्त आता चला जाता है। आजकल की जो सूरत हाल चल रही है, हमारे विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, सरकारी तौर के ऊपर वोटर आईडी जो हमारी होती है, वोटर लिस्ट जो होती है, उसको दुरुस्त करने का और सही करने का अभियान चल रहा है। हर जगह जहां के ऊपर वोट पड़ता है मौजे के अंदर, वहां बीएलओ बैठ रहे हैं। ये चल रहा है 1 नवंबर से और पूरे नवंबर चलना है। तो आज तो हो गई 18 तारीख। इस पूरे महीने में जितने इतवार हैं, उन तमाम इतवारों के अंदर बीएलओ अपने उस स्थान पर जहां वोट डाला जाता है वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन आप शायद देखे ना हो, उनके पास कोई दिखाई नहीं देता है, कोई नहीं जाता है अपने वोटर आईडी सही कराने के लिए। इसलिए हमें और आपको इस बात की फिक्र करनी है कि जो 2 इतवार हमारे आने वाले हैं, आप अपने वोटर आईडी जो मौजूद है उसको देख लीजिए। उसके बाद पहले नंबर पर जा करके जो आपके बीएलओ के पास जो इतवार में जहां विधानसभा का इलेक्शन होता है वोट पड़ते हैं, वहां जाकर के चेक करा लीजिए कि आपके पास अगर आईडी है, पहचान पत्र आपके पास है वोट डालने का, तो आपका नाम भी उसमें मौजूद है कि नहीं है। अगर आपका नाम मौजूद है तो ठीक है, नहीं मौजूद है अगर, तो दूसरा फार्म वहीं भर दीजिए ताकि बीएलओ के जरिए से आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। और अगर आपका नाम मौजूद है, नाम में गलती हो रही है, कुछ रद्दो बदल है उसके अंदर, जिसकी वजह से लोगों को बाद में दिक्कत आती है, वो काम भी इस वक्त होगा, वो काम भी इस वक्त होगा, उसको भी आप दुरुस्त करा लीजिए। उसका फार्म होगा, उनको बीएलओ के पास रहता है,
आप जो प्रूफ मांगेंगे, फोटो है, इसके अलावा जो कुछ लिखवाना चाहेंगे आप सही सही नाम लिख करके दे दीजिए और उनसे रसीदात भी ले लीजिए, ताकि आपके पास जो आईडी मौजूद है उसी हिसाब से वोटर लिस्ट के अंदर भी आपका नाम आ जाए और वो नाम सही भी आ जाए। अगर ये चीज नहीं की गई तो फिर आने वाला युवक दोस्तों होगा फिर हमारे और आपके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा। इसलिए मेरी सबसे दरखास्त है और हमारी जमीयत उलमा हिंद इसके लिए पूरी मुहिम चलाए हुए है कि हमारे जितने मुसलमान हैं उसके लिए पूरे तौर के ऊपर ये मुहिम चला करके हर आदमी अपने घर के नाम को चेक कर ले किनका है और किनका नहीं है, और जिनका नहीं है उनका फार्म भरा जाए, जिनके नाम में कोई गलती है वो गलती दुरुस्त कराई जाए। 18 साल तक जो भी बच्चे बच्चियां हैं उन सबका नाम हर हाल में आना चाहिए। इसके अलावा जब वोट देने की बारी आएगी आपको सारा काम छोड़ करके वोट देने भी जाना है। पहले नंबर पर आपका चाहे नुकसान हो जाए लेकिन बहरहाल अपनी वोटर आईडी और वोटर लिस्ट में नाम दाखिल कराना है, और जब वोट डालने की बात आएगी तो सारा काम छोड़ करके हमको बहरहाल वोट डालने भी जाना है। ये हमारी बुनियादी चीज है, वरना ये वक्त जब गुजर जाएगा आपका नाम अगर मेल नहीं खा रहा है या आपका नाम वोटर लिस्ट के अंदर नहीं मिल रहा है, उस वक्त आपके ऊपर जब हालात आ जाएंगे तो कहीं फिर कोई सुनवाई नहीं होगी, आप लाखों रुपया खर्च करोगे कोई मिलने वाला नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो मौजूद हजरात हैं ये तय कर लें कि हमको एक तो अभी आने वाला इतवार है, उसके बाद इतवार आएगा, हर आदमी जाकर के इसको चेक कर ले। हमारे मुसलमान महल्लों में, मुसलमान गांव के अंदर बेलो मौजूद रहते हैं लेकिन कोई पहुंचता ही नहीं है। हमारे खुद बांस गांव का वाकया है, एक हाफिज जी हमारे आए, शाम को 3 साढ़े 3 बजे पहुंचे। बेलो ये बता रहा है कि आप बहराइच से तो आ गए लेकिन हमारे गांव का अब तक कोई एक आदमी नहीं आया। ये अपनी जरूरत है, खाने पीने दवा इलाज से ज्यादा जरूरी चीज है। सारे काम को छोड़ करके आपको सबसे पहले इसको चेक करना है, वरना इसके बड़े गलत नतीजे आएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको समझ नसीब फरमाए। जो अइम्मा हजरात हैं, जो उलमाए किराम हैं, उनसे भी दरखास्त है कि वो अपने गांव की जिम्मेदारी लें। जो मास्टर हजरात हैं, जो नौजवान हमारे पढ़े लिखे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि हर नौजवान अपने अपने गांव की जिम्मेदारी ले ले कि हमारे गांव में कितने लोगों के नाम आने चाहिए, कितने मौजूद हैं कितने नहीं हैं, किनका सही और किनका नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाब का काम होगा और कौम के साथ बहुत बड़ी हमदर्दी की बात होगी। उलमाए किराम मसाजिद को भी इस्तेमाल करें, वहां भी लोगों को बता दें। इसके अलावा गांव गांव चल करके लोगों को बेदार करें, हर घर के वोटर लिस्ट चेक हो जाने चाहिए। ये हम लोगों की बहुत बड़ी गफलत है। अल्लाह ताला हमें और आपको समझ नसीब फरमाए। 2 इतवार बाकी हैं, इन दोनों इतवार में इस काम को हमें और आपको बहरहाल कर लेना इंशाअल्लाह।